कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई के द्वारा रंगारंग प्रज्ञोत्सव का समापन रंग बिरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर पर कृष्णा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एम त्रिपाठी, वाइस चेयरमैन आनंद कुमार त्रिपाठी, श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी, कृष्णा म्यूजिक एंड आर्ट कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती ज्योति शर्मा, शिक्षाविद RS पांडे, हेडमास्टर मानस सेन, उप प्राचार्य श्रीमती रीता थॉमस, KPS स्कूल की शिल्पी त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को विभिन्न जिले एवं राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपने अपनी कला एवं संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों में DPS दुर्ग, युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव, MGM सेक्टर 6 भिलाई, KPS बिलासपुर, KPS डुंडा, KPS सुंदरनगर, अजीज पब्लिक स्कूल राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हम युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव से हैं। हाँ जी, प्रज्ञोत्सव में हमारी जो टीम है वो आई है यहाँ पर, और हम लोगों ने ग्रुप सॉन्ग किया है, और वैसे 3 बच्चों ने लाइव सोलो सॉन्ग किया है और 2 कैरोके में सोलो सॉन्ग किया है। बहुत अच्छा परफॉर्म रहा, और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा करके ले गए थे। यहाँ से कृष्णा अवार्ड लेके आए हैं हम लोग ऑर्केस्ट्रा बैंड में। तो इस तरह से यहाँ पर तो बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, अभी तक तो बहुत अच्छा ही मिला हम लोग को। प्रज्ञोत्सव मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऐसा प्रयास है कि हम छोटे बच्चों को हम एक नया संस्कार दे रहे हैं, संगीत से संबंधित या हमारे संस्कृति से संबंधित। तो मेरे ख्याल से इस तरह से प्रज्ञोत्सव तो सिर्फ कृष्णा पब्लिक स्कूल में हो रहा है, इसी तरह से मेरे ख्याल से हर स्कूल में होना ही चाहिए इस तरह से प्रोग्राम, जिससे हमारे जो बच्चे लोग हैं वो अपने गुणों को, टैलेंट को वो सारी दुनिया को बता सके और पहचान बना सके अपनी। वो पढ़ाई तो करते ही एकेडमिक में, लेकिन उसके अलावा वो इस क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से बेहतर वर्क कर सके। नमस्कार। मैं वही बताना चाहूँगा, जैसे अभी प्रज्ञोत्सव हो रहा है तो हर साल ऐसा होता है, और ये हर जगह होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, निखार आता है बच्चों में देशभक्ति के प्रति, है ना। सर लास्ट ईयर भी मैं आया था, इस बार भी आया। इस तरह की कॉम्पिटिशन्स हर जगह होनी चाहिए, हर स्कूल्स में या हर कॉलेजेस में होनी चाहिए, क्योंकि एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है, राष्ट्रीय स्तर का, और पूरे इंडिया में एक म्यूज़िक का जो लहर इस तरह से दौड़ उठता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें हर साल, हर वर्ष हो, और हम यहाँ आते रहें और प्राइज़ लेके जाते रहें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम अभी फील कर पाते हैं कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 11-12 पहुँचते हैं, तो उन पे पढ़ाई का प्रेशर आता है, तो ये बोला जाता है कि भाई म्यूज़िक से या खेल से आप लोग हटिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो ऐसा नहीं है सर, हम भी पढ़ाई किए हैं और हम भी म्यूज़िक भी किए हैं, खेले भी हैं, और आज हर चीज़ में सक्षम है करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे कर सकते हैं उनको करने देना चाहिए, उनको कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे कहीं की भी हो, वो हमारी संस्कृति बढ़ेगी इससे आगे। हम कुछ सालों से आ रहे हैं प्रज्ञोत्सव में, और हमारी टीम तो हमेशा आने के लिए रेडी रहती है। साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश होते हैं यहाँ आने के लिए, और हम चाहते हैं कि ऐसा हमेशा होते रहे और हम हमेशा आते रहें प्रज्ञोत्सव में। हर स्कूल में रहती है ये वैसे, और अब आगे ऐसा है कि इसके कोर्स वगैरह भी स्कूल्स में CBSE शुरू करवा रहा है। जी बिल्कुल है, हम भी उसी में से कुछ जुड़े हुए हैं, हम भी रोज़गार में लगे हुए हैं, अपने म्यूज़िक को अपने कामों से ही आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर जा रही है वो चीज़ें, पहले तो बहुत कम थी, अभी धीरे धीरे उन चीज़ों को ऊपर लाया जा रहा है, और शायद सबकी कोशिश रहेगी कि ऊपर लाएं। और हम इस फील्ड से हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने थ्रू और लोगों को यही बताएं कि इस चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। सरकार भी इसमें कुछ हेल्प करे कि म्यूज़िक और डांस और ऐसी सारी फील्ड ऊपर ही जाए। युगांतर पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा लगा, इधर के जो खाना पीना का जो भी था वो भी अच्छा था, और जो इतने सारे लोग आए थे उनसे हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। हाँ, मैंने सोलो भी गाया और ग्रुप में भी गाया। यहाँ आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने मिला। नहीं, हम पहले भी आए हैं तो, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा। मैं यहाँ पे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आया था, लेकिन 2 इंस्ट्रूमेंट्स का था तो मेरे को मतलब चांस नहीं मिला। मैं क्लास 9 से हूँ, मैं क्लास 8 से म्यूज़िक ले रहा हूँ।
जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमारे टीचर्स ने जैसा कहा, हमने बहुत अच्छी कोशिश की और हम ऐसे ही आते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे और प्राइज़ लेते रहेंगे। प्रज्ञोत्सव 2025 के समापन अवसर पर कृष्णा अवार्ड सहित नगद पुरस्कार व विभिन्न श्रेणी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो भेंट कर पुरस्कृत किया गया। आज के कार्यक्रम में जज के रूप में श्री शलभ कुमार एवं श्रीमती गौतमी चक्रवर्ती विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सबसे पहले तो मैं पूरे केपीएस फ्रेटर्निटी को और पूरे ऑर्गेनाइजर्स को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस ख़ास इवेंट को भिलाई में आयोजित किया। और हालांकि ये विगत वर्षों से करते आ रहे हैं और अपनी पहचान बना चुके हैं, और इस अंचल के जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड से रिलेट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा स्टेज है जिससे वो आगे की ओर प्रोत्साहित हो सकते हैं और देश में नाम रोशन कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी जो है वो प्रोत्साहन की ही भावना है कि कोई भी यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। पोजीशन एक अपनी मायने रखती है और खाली हाथ लौटना एक अलग तरीका हो जाता है। तो इसलिए मतलब जो यहाँ की केपीएस फ्रेटर्निटी का थॉट है वही ये है कि पोजीशन होल्डर्स को भले आप अलग से सम्मानित कर दो, उनको ज़्यादा बड़ा ओहदा दे दो, लेकिन बाकी कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो सभी की मोटिवेशन से और एनर्जेटिक होते जा रहे थे। इतना एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन था, सो बहुत ही अच्छा लगा हर बच्चों का प्रेजेंटेशन। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे के कोई भी परफॉर्मेंस के पीछे बैक स्टेज में पेरेंट्स का हाथ रहता है स्पेशली, और उसके बाद मेंटर्स का हाथ रहता है, टीचर्स का हाथ रहता है। तो हम सभी एज ए पेरेंट, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, हम सभी बच्चों को अभी से इनकरेज करें, अभी से मोटिवेट करें ताकि वो फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। कला का भविष्य ऑब्वियसली बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि आजकल इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हमारे बीच से निकल रहे हैं, बच्चे के रूप में, बड़ों के रूप में। तो हम कला को बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोच बोल सकते हैं। बच्चों को स्कूल में जो ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, बहुत ही अच्छा पहल है। और मेरे ख्याल से नॉट ओनली इन भिलाई, ऑल ओवर इंडिया हर स्कूल में एक्सेप्ट स्टडीज़ मीन स्टडीज़ के साथ साथ और स्टडीज़ को अलग रख के भी कल्चरल एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, फाइन आर्ट्स के एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। दोनों को बैलेंस करके रखना, स्टडीज़ को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग उन लोग को न सिर्फ फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, उनको फ्रॉम द चाइल्डहुड उनको ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि वो आगे जाके एकदम ग्रूम पर्सनालिटी में डेवलप हो सके। समापन अवसर पर कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा दुर्गा स्तुति एवं हनुमान चालीसा का नृत्य बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं ने मंत्र मुक्त होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में गृहिणियों द्वारा भी मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। साथ ही छन्नो छाड़ा ग्रुप द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई। हम लोगों ने यहाँ सिंगिंग का पार्टिसिपेट किए थे, सिंगिंग कंपटीशन का, जो सीनियर एज ग्रुप की है, ओपन एज की है। और हम लोग फिल्मी कैटेगरी में पार्टिसिपेट लिए थे, जिसमें हम लोगों को सेकंड प्राइज़ मिला है। और हम लोग 3 साल से यहाँ पार्टिसिपेट कर मेरा ग्रुप का नाम ही ऐसे ही है, छन्नो छाड़ा, जिसका मतलब ही है बिखरा हुआ, जो बिखरे हुए उसको समेटो। तो जो लोग काम के सिलसिले में बाहर है या फिर काम छोड़ दिए गाना बजाना, तो उसको मैं एक साथ एकजुट करके मैं एक ग्रुप बनाई हूँ, जिसका परफॉर्मेंस हम लोग आज दिए। नहीं, बहुत अच्छा है। पहले भी 3 साल से हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसका जो मेहनत मैम लोग करते हैं, मेरा बेटा भी केपीएस में पढ़ता था, तो मेरे बेटे को भी कृष्णा अवार्ड मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये उन लोगों का मेहनत रंग लाता है। तो और हम लोग आते हैं इसमें कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करें, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आना चाहिए, हर क्षेत्र में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिर्फ सिंगिंग नहीं, म्यूजिक में, आपका ड्राइंग में, कुछ भी अगर आर्ट उसको आता है तो आना चाहिए। उनको छुपा के रखना नहीं चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए। मेरा नाम ममता सेन चौधरी है, मेरा ये ग्रुप मेंबर है। इनका नाम मैं रत्नानाथ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, इनसे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग इनके घर पे ही, हमारा ग्रुप इन्हीं के यहाँ प्रैक्टिस होती है, वही करवाते हैं। पुष्पा चौधरी, रिटायर्ड टीचर।
देवजानी भट्टाचार्य। हम लोग जुड़े हुए हैं 3 साल 4 साल से एक साथ। इनके घर ही प्रैक्टिस होता रहता है, रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं। और ये एक ग्रुप हमारे भिलाई में एक स्पेशल ग्रुप है। अभी छन्नो छड़ा ऑलमोस्ट सभी लोग जान रहे हैं छन्नो छड़ा को। वो ममता जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आज मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा आज का जो परफॉर्मेंस था उसमें मेरा एक खास जो मेंबर थे वो आना यहाँ पर गेट तक आ भी गए थे, बट अचानक उनका पापा का देहांत हो गया बोल के आज परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उनके लिए हम उनके पापा के आत्मा की शांति कामना करते हैं। बट जैसे मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो नियर बाई होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो मेरा नंबर है 9179681107। चौहान टाउन में छन्नो छड़ा बोलने से सब पहुँचा देंगे मेरे घर में। प्रज्ञोत्सव से 2025 के कार्यक्रम का थीम रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। हमारे शहर छत्तीसगढ़ में प्रज्ञोत्सव का इस बार बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें बाहर से आए हुए बहुत से कलाकारों ने एवं छत्तीसगढ़ के बच्चों ने और छोटे बच्चों से लेकर 50 से 60 साल के तक लोगों ने अपनी कला का एकदम उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन के कारण हमारे कृष्णा पब्लिक स्कूल का जो मंच है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ है। उनकी इन प्रस्तुतियों को देखकर और भी नए नए कलाकारों को इतना जोश आया, उनके परफॉर्मेंस का लेवल उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि कला और संस्कृति को देश विदेश में या हर जगह में बढ़ावा देना, ये हमारे एक छोटा सा प्रयास है। अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर इसको उच्च स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी भी प्रतिभागी मंच पर अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसका कोई एज बार नहीं है। देखिए, बच्चों के आने में अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और अभिभावक धीरे धीरे इतनी हार्ड पढ़ाई के बावजूद भी कला को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देने के, अभिभावक के कारण ही कला को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो बच्चों को समय देंगे तब ही गुरु सिखाएंगे, और गुरु के सिखाने के बाद ही बच्चे मंच करेंगे। मतलब एक अकेले गुरु के द्वारा या अभिभावक के द्वारा या बच्चों के द्वारा ये सब चीज़ें संभव नहीं है। सबका जो मिश्रण होगा उसके बाद ही एक कलाकार तैयार होता है, और जो कलाकार एक बार तैयार हो गया, जिसको हमने मंच दिया, वो देश विदेश के किसी भी मंच में जाने में वो सोचेगा नहीं। प्रज्ञोत्सव 2025 का आज भव्य समापन होने जा रहा है। एक 11 दिवसीय इवेंट था ये, जिसमें हमने कला के हर रूप को सम्मानित किया, जिसमें हमने कथक, भरतनाट्यम, जितने भी फोक डांस परफॉर्मेंसेस हैं, फोक सिंगिंग परफॉर्मेंसेस है, इंस्ट्रूमेंटल है, फाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, डांस है, ये सारे इवेंट्स को एक एक करके हमने देखा, जिसका आज ग्रैंड फिनाले है। इसमें ओपन कैटेगरी में उम्र 7 से लेकर 70 वर्ष तक के जो हमारे प्रतिभागी है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि राज्य स्तरीय नहीं एवं नेशनल लेवल पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे हमने इस बार पार्टिसिपेशन रिसीव किया। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि बाहर से भी लोग प्रज्ञोत्सव 2025 में आकर हिस्सा ले रहे हैं। और यही हमारी अपील रहेगी कि हम कला और संस्कृति को इसी तरह बढ़ावा दें, हम लोगों को जोड़ें, और कला एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इन सभी लोगों को जोड़ सकते हैं और आगे इस पीढ़ी को ये चीज़ जो है सीखनी है। और इसमें हमने देखा कि जो हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है, और इसी उत्साह को हमको आगे की जनरेशन में पास ऑन करना है, जिससे कला और संस्कृति को और बढ़ावा मिल सके। तो प्रज्ञोत्सव 2025 एक ऐसा मंच रहा है जिसमें हर कला का सम्मान हुआ है, हर एज कैटेगरी का सम्मान हुआ है, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो उम्र की कभी मोहताज नहीं होती है, और जितना हम कला को साधेंगे उतना हम उसमें निपुण हो सकते हैं, और उसी चीज़ को सम्मानित किया हमने प्रज्ञोत्सव के इस उत्सव में। आज हमारा थीम रहा है ग्रुप सॉन्ग का, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवानों ने कर दिखाया है और हमारे भारत को जो गर्व महसूस कराया, उसके ऊपर हमने इस बार का ग्रुप सॉन्ग का कंपटीशन रखा, जिसमें करीब 40 अलग अलग ग्रुप्स ने परफॉर्म किया है, और देशभक्ति का एक ऐसा माहौल बनाया गया आज प्रज्ञोत्सव 2025 में, जिसकी वजह से आज हम अपने वीरों को नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं यहाँ से, इस मंच से। और
हमने देखा कि बहुत सारे देशभक्ति के सेल्फ कंपोज गानों को इस बार हमने ज्यादा आते हुए देखा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने म्यूजिक प्ले किया जो शायद स्कूल के हैं। और ये हमने देखा कि आर्ट के फॉर्म में देशभक्ति आज भी हमारे बच्चों के अंदर जिंदा है और वो भाव आज हमको प्रज्ञोत्सव 2025 में देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ कृष्णा स्कूल की संगीत प्राचार्य ज्योति शर्मा ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर कृष्णा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एम त्रिपाठी ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के संगीत शिक्षकों सहित ज्योति शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज का जो कार्यक्रम है ये कंक्लूडिंग फंक्शन है, समाप्त हुआ है। वह तो कोई भी कार्यक्रम समाप्त नहीं होता क्योंकि वो बिगिनिंग ही कह सकते हैं, लेकिन 12 दिन की और 2000 से अधिक बच्चों की उपस्थिति में जबरदस्त मेहनत ये हमारे म्यूजिक कॉलेज के द्वारा हुआ है। यद्यपि कृष्णा पब्लिक स्कूल इसका पैट्रनेज लेता है, लेकिन क्रेडिट तो जाएगी म्यूजिक कॉलेज के लोगों को ही, और उसमें स्पेशली उनके इंचार्ज मिसेज ज्योति शर्मा को। वंडरफुल दे हैव डन। आप देख रहे हैं पीछे कितना बढ़िया उनके आर्ट्स फैकल्टी का हुआ, म्यूजिक कॉलेज में ही है। फिर उसके बाद से आपने म्यूजिक का देखा ही, अजीत हैं, सुनील हैं, ये लोग बड़ा काम किए हैं। और फिर उसके बाद डांस की टीम है। द वंडरफुल वर्क दे हैव डन। और क्या कहा जाए, मतलब एक पूरे छत्तीसगढ़ में जानो समझिए कि इसमें टीम तो आ रही है, कहीं पटना से भी आई, कभी डोंगरगढ़ से, कभी काफी सतना से। तो एक बहुत बहुत बड़ा मैंने आयोजन होता है और ये 20 साल से ज्यादा सालों से चल रहा है और 2000 से ज्यादा के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। इट्स वंडरफुल। और सभी लोग हैं, हम लोग भी चूंकि इसमें शामिल हैं तो हमारे हाथ भी महक जाते हैं, हम भी महक जाते हैं, वरना बात तो हमारे टीचर्स की है, इन ऑर्गेनाइजर्स की है। चलिए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।